दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जयपुर, नमस्कार इंडिया। साथियों, इस हॉल में आए सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद, जो इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, और सभी गुरुजनों को नमन जो मुझे आशीर्वाद देने आए। थैंक यू गुरुदेव। साथियों, कुछ बोलने से पहले उस परमपिता परमेश्वर को नमन करना चाहूँगा जिसने इस धरती पे एक मानव रूप में स्वस्थ शरीर दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता जी का, जिन्होंने मेरे को अच्छे संस्कार दिए और ईमानदारी और मेहनत का मुझे पाठ पढ़ाया दोस्त, जिसकी बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्त, धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंदिर का। वास्तव में मंदिर मानता हूँ मैं इस चीज़ को। इस मंदिर के निर्माता एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर के लिए जोरदार तालियां दोस्त, जोरदार तालियां। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी महान गुरुजों का, माँ गुरु जी महिपाल गुरु जी, माँ गुरु जी नसीब खान गुरु जी, माँ गुरु जी कृष्ण गुरु जी, जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा इन सभी के लिए जोरदार तालियां दोस्त। दोस्त, रियल में धन्य हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया है हमारे माँ गुरुजनों ने। मैं गारंटी देता हूँ, अगर एक अंधा आदमी भी फॉर्म साइन अप कर ले और 3 से 4 साल सिस्टम को पकड़ ले, अपलाइन की बातों को मान ले, वो भी डायमंडशिप ले सकता है, वो भी डायमंडशिप ले सकता है। इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना दिया है। और धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्त उस शख्स का, शख्स नहीं वो शख्सियत है, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं चाहूँगा जय गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां दोस्त, जोरदार तालियां। कोई बड़ी पहचान नहीं है दोस्त, आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली है। नाम राजेश खत्री है, बेसिकली हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और पिताजी आर्मी में थे, भाई भी आर्मी में थे। एक रुझान हुआ, पढ़ा लिखा इतना नहीं था, दोनों कान टूट रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। रेसलिंग में बड़ा शौक था और मैं भी आर्मी में चला गया। 16 साल मैंने भारतीय सेना में सहयोग दिया दोस्त। मैं चाहूँगा भारतीय सेना के लिए बढ़ जोरदार। 2011 के अंदर, मार्च 2011 के अंदर पेंशन आ गया था। और पेंशन आने के बाद में हर आदमी ये चाहता है कि यार या तो जॉब कर ले या कोई पर्सनल काम, जैसी सोचता है वैसा ही बन जाता है। और मेरे बड़े भाई साहब मैन पावर का काम करते थे, मैं ठेकेदारी लाइन में घुस गया। 8 साल मैंने ठेकेदारी की दोस्त, 8 साल, आपने देखा भी होगा। और इसी दौरान मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया गया। मुझे करोड़ों की बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। हकीकत उस टाइम मुझे एक भी बात मेरे ऊपर नहीं आ रही थी, ऊपर से जाने लग रही थी। मैंने ज्वाइन नहीं किया। और इस प्लेटफॉर्म में बोला जाता है फॉलोअप का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम 2-3 फॉलोअप करने के बाद में बैठ जाते हैं दोस्त। उस व्यक्ति ने मेरा 11 महीने तक फॉलोअप किया। 11 महीने के बाद में ज्वाइन हुआ दोस्त। ये पावर है फॉलोअप की। और ज्वाइन करने के बाद में बड़ी तंग होकर के मैंने पैसे दिए 30-35 हज़ार रुपये। जब मैं घर पे सामान लाया, घर में मेरा बहुत कलह हुआ और मैंने वो पैसे निकालने के लिए काम स्टार्ट किया था। हकीकत पैसे निकालने के लिए काम स्टार्ट किया दोस्त। धीरे धीरे काम स्टार्ट किया और इस बिजनेस की लालच तो आ ही जाता है। चेक 2-3-4 चेक आएंगे तो लालच आ जाता है। और काम करता गया, सफलता कहीं नहीं मिल रही थी दोस्त। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, किसी व्यक्ति को 26 माइल में दौड़ना हो और उसको पानी में दौड़ाया जाएगा, क्या दौड़ पाएगा? हाँ जी, दौड़ पाएगा क्या? वही कंडीशन मेरी हो रही थी। भागा दौड़ी दिन रात एक कर रखी थी मैंने। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मतलब वो कंडीशन हो गई थी। अपने परिवार में सबसे निकम्मा आदमी था मैं था, सबसे। ऐसी दिक्कत भी देखी दोस्त मैंने। हकीकत 500 रुपये के लिए स्कूटी का तेल नहीं था मेरे पास में। एक फौजी आदमी 500 रुपये के लिए स्कूटी का तेल नहीं था दोस्त। मैडम से मांग लेता था, शाम को आता था, नहीं देता था भाई साहब, वो कड़े महाभारत होता था। और बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं लेट फील्ड में जाता था, फील्ड का आदमी मास्टर माइंड हूँ। फील्ड में जाता था, रात के 12 बजे आता था, दरवाज़ा बंद, कभी सिस्टर के सोता, कभी भाई के पास में। ऐसे मेरे दिन निकल रहे थे। और एक कोरोना जैसी महामारी आई दोस्त, आपने देखा होगा। बड़े भाई साहब का बड़ा सहयोग था मेरे ऊपर, बड़ा आशीर्वाद रहता था। और वो इस दुनिया से चले गए।
उसके जाने के बाद में बड़ी दिक्कत आई मेरे साथ में। मैंने एक ही बात ठानी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। उस कंडीशन में दोस्त अगस्त 2021 के अंदर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ी, क्योंकि उम्र मेरी आज 51 साल है, 45 साल मेरी हो चुकी थी उस टाइम, एवरेज हो गया था, 45 से अबाउ था, नौकरी सरकारी मिलने वाली नहीं थी। और एक नहीं दो नौकरी पकड़ी मैंने हकीकत में, एक डीटीसी के अंदर, एक जेएनयू के अंदर, कंटिन्यू अच्छी काम चल रहा था। पर एक चुभन थी मेरे, नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे कीड़ा था। लोग जब भी कॉल करते थे, मुझे कॉल करते थे कि एक ही बात करते थे, भाई ओडी कैसी चल रही है तेरी, हाँ कब से बिठाएगा, खासकर रिश्तेदार ज़्यादा बुलाते थे, एक ही बात कहते थे, भाई एक बार ओडी में बिठा तो दे। पतली चमड़ी थी दोस्त, चुभती थी, माँ कसम चुभती थी मुझे। मैं भगवान से एक ही मौका मांग रहा था, प्रभु मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। और उस दौरान दोस्त मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च करने लग गया, यूट्यूब के माध्यम से AWPL का प्लान मैंने देखा, समझा, प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहा था मैं, जलवा था। आज तो सुपर डुपर है, मागरू जी ने मीटर तान रखा है, ठीक है, आज तो जलवा ही जलवा दोस्त। उस टाइम एक चसक सी चढ़ी कि मैं AWPL कहूँगा, डिसीजन ले लिया था मैंने। बस एक चाह थी यार कोई मेंटर मिल जाए मुझे, अच्छा अपलाइन मिल जाए। मैं कई बार महागुरु जी फेसबुक के माध्यम से बोलता था, कई बार महागुरु जी कुछ आशीर्वाद मुझे ही मिल जाए। शायद उस टाइम नहीं हुआ, पर कहते ना ऊपर वाला कहीं ना सुन लेता, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैं एक दिन शंकर बिहार में गया हुआ था दोस्त, अपना आर्मी एरिया है, कैंटीन का सामान लेने गया हुआ था। वहाँ जैगवार ब्लैक कलर की 8990 खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को देख करके मैंने समझ लिया था फौजी एरिया में किसी फौजी की है, ये सिविलियन तो खड़ा करेगा नहीं, ऑथराइज नहीं है उसको, इसका नंबर माना जाना जाए। और मैंने, मेरा एक साथी रहता था वहाँ, फैमिली मेंबर, मैं उसको बोला भाई कुछ भी हो, इस जैगवार अचीवर का नंबर चाहिए। शाम तक मैं ड्यूटी के ऊपर बैठा हुआ था, और ड्यूटी पर मेरे पास में नंबर आ गया था। वो कॉल किसी और का नहीं दोस्त, मेरे मेंटर, मेरे भगवान जय वीर गुरुदेव था, जय वीर गुरुदेव का। एक बार आगे जोरदार तालियां भाई। अब आप समझ सकते हो, किसी नेटवर्कर के पास में किसी व्यक्ति का फोन आ जाए, बड़ा मोटिवेट हो जाता ना। गुरु जी थे मीटर तान का आए और वहाँ ड्यूटी पे मिलने के बाद मैं डिसीजन लिया दोस्त, और बातचीत हुई, और मेरा विचार ऐसा घुल गया वहाँ। यहाँ 90% वास्तव में 70% तो मैं गारंटी देता हूँ, 70% 2 साल 3 साल ऐसे लोग हैं जो अपलाइन में कमियां देखते रहते हैं। मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, अपलाइन पे विश्वास नहीं करते, अपलाइन पे, दूसरा कंपनी पे भरोसा नहीं करते दोस्त। मैंने उसी टाइम दोस्त समर्पित कर दिया था गुरुदेव को। गुरुदेव आपकी ये बोल है, जहाँ किक मारोगे वहाँ तैयार रहे। मेरी सफलता का यही राज है सबसे बड़ा। ब्लाइंड फेथ किया था दोस्त, ब्लाइंड फेथ। एक अनजान व्यक्ति को वहीं सिलेंडर कर दिया था दोस्त, क्योंकि भूख थी, वाय था मेरा। आज मेरे ये लंबे लंबे 2 बच्चे हैं, मुझे दिख रहा था कि कल ने इन बच्चों की शादी करूंगा, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए यार। 51 साल उम्र होगी, 10 साल, मुश्किल से 9 साल बचे हैं। एक व्यक्ति 60 साल तक कमाता है, कहाँ से लाऊंगा? 2 या 4 नौकरी भी कर लूंगा तो भी नहीं हो पाएगा। ये मुझे दिख रही थी, भूख थी, अंदर से आग थी, कोई एक्सक्यूज नहीं दोस्त। उसी टाइम सिलेंडर कर दिया और मैंने ज्वाइनिंग ली दोस्त। बहुत से लोग बहाना बनाने लग जाते हैं, अपलाइन टाइम देगा तो काम होगा, अपलाइन समय नहीं दे रहा। मैंने उसी टाइम कसम खा ली थी, क्योंकि काम तो कर्म तो अपने करने से होगा दोस्त। अपलाइन को मैंने भगवान की तरह पूजा है, हमेशा भगवान की तरह। मुझे पता थी ये 500 mg की टैबलेट है, अगर मैं इसको ग्राउंड में घुमाऊंगा मेरा काम नहीं चलने वाला। मेरी 5 mg से काम चल रहा, तो मैं कभी ग्राउंड में, आज तक रिकॉर्ड है, मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, एक भी दिन मैंने प्लान फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया। जहां जरूरत पड़ती थी वहीं बुलाता था, काउंसलिंग मीटिंग कोई भी हो वहीं बुलाता था दोस्त। ये मैंने मीटर तान के काम, क्योंकि भूख थी, बहुत भूख थी। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं कर तो लूँ, डायमंडशिप तो बन जाए, आ तो जाए, पर मेरे पास समय नहीं है। मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बैठा हूँ। 16 घंटे की नौकरी करता था, 16 घंटे की 2 नौकरी करता था। सकुटी होती थी मात्र 6 महीने के अंदर
मात्र 6 महीने के अंदर अपलाइन और सिस्टम की बातों को मान करके 9.5 लाख की गाड़ी में आ गया था ये राजेश खत्री। 9.5 लाख की। बहुत से बहाना बनाते हैं। चैलेंज हर इंसान के साथ में आते हैं दोस्त, मेरे साथ में भी चैलेंज मेरे सामने बैठी हुई है, बहुत बड़ी चैलेंज है। आज तो बोल रही है बड़ा, हाँ चैलेंज मेरे साथ में भी थे दोस्त। मैंने नौकरियों को क्विट करने की कोशिश करी, मैं अभी नौकरी नहीं करूंगा। मुझे पता था दोस्त घर में रहने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस माहौल में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। मैंने माहौल चेंज किया, घर छोड़ दिया दोस्त, घर छोड़ दिया। आज फुल टाइम एज ए करियर काम कर रहा हूं। गुरुदेव ने 2-3 बातें बताई। बब्बर शेर, तेरे को डायमंड चिप जल्दी लेनी है, जल्दी डायमंड बनना चाहता है, कंपनी के क्वार्टरली टारगेट निकलते हैं। अगर इन टारगेट को आप फाइट कर लेते हो, आप जल्दी डायमंड बन जाओगे। और माँ कसम, अपलाइन और सिस्टम की पावर से और टीम के सहयोग से सिंगल टारगेट राजेश खत्री का मिस नहीं हुआ। सिंगल टारगेट 10 के 10 टारगेट बीट के हैं दोस्त, 10 के 10। बड़ा मीटर तान के काम किया दोस्त, एक्सक्यूज कोई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था। लोग गैप करना लग जाते हैं। गैप, एक दिन प्लान दिखाया, 10 दिन रेट चादर तान के सो गए। अपन नहीं किया दोस्त, क्योंकि मैं नौकरी करता था 40,000 की, 40,000 की नौकरी करता था कसम से। एक दिन छुट्टी कर लेता, सिक्योरिटी अफसर कट, 40,000 की नौकरी के लिए कट हो जाता था दोस्त, सैलरी कट। मुझे पता था, एक दिन का भी सिंगल गैप नहीं किया राजेश खत्री ने, एक दिन का गैप। इसी पावर से हमेशा सिस्टम को सप्रिय रखा, अपलाइन को हमेशा ऊपर बिठा के रखा दोस्त। अपलाइन की बोल बन के काम किया दोस्त। जो मेरे अपलाइन ने बोला वो मैंने काम किया। जहां भी बोला, जो भी एजुकेशन का स्पॉट था, जूम मीटिंग हुई, वेन्यू हुआ, जहां भी बोला गया मैं वहां गया। और इसको फॉलो करते हुए 2 साल 5 महीने में डायमंड शिप लिया दोस्त। 2 साल 5 महीने में, 2 साल 5 महीने में। बहुत से लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। और मैं औरों की क्या एग्जाम्पल दूँ। मेरी मैडम पहले कंपनी में ले गया था, और उस कंपनी में ने बोले देख इस कोर्ट वाले को इतने पैसे दिए, ये इतने जाके बोल लगा ना, इसको इतना पैसा मिलेगा, ये इस गाड़ी में आया ना, इसको इतना, ये बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। हकीकत में अपनी आत्मा से बैठी हुई है, ऐसे बोल रही थी। और मैं एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूं। सोच इतनी बड़ी होगी है दोस्त, रियल में इतनी बड़ी सोच होगी है। अगर सुबह भी उठता हूं तो 80,000 की घड़ी देख करके उठता हूं दोस्त, हकीकत है। सुबह की जूम मीटिंग, बात यह नहीं है दोस्त, सोच बड़ी बन गई है। आज मोबाइल भी यूज करता हूं ना, हेलो भी होती है तो 1,80,000 के फोन से होता है। ये सोच बन गई है दोस्त, ये सोच बन गई है, सोच बिल्ड हो रही है। हकीकत बता रहा हूं, मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिल्कुल जीरो, कभी विदेश की तो मैंने सोचा ही नहीं। पासपोर्ट नहीं बनते यहाँ, 70% लोगों ही दुनिया में ऐसे ही चले जाते हैं, पासपोर्ट नहीं बनते, इस दुनिया अलविदा हो जाते हैं। इसी के बिजनेस से दोस्त, अपलाइन की सपोर्ट के कारण, सिस्टम के सपोर्ट के कारण थाईलैंड भी गया, विद फैमिली अभी दुबई घूम का आया, अभी घूम का लेटेस्ट। और हकीकत बताऊं, जो बैकग्राउंड है मेरा, इसमें देखा होगा, मैं फौज में से आने के बाद में स्कूटी चलानी सीखी है मैंने। मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, फौज में से आने के बाद में स्कूटी चलानी सीखी है दोस्त। आप समझ सकते हो, बड़ी सोच तो हुई नहीं। इस बिजनेस की पावर से दोस्त, अपलाइन, इन अपलाइनों की, गुरुजनों के सहयोग से आज ये राजेश खत्री अपने एरिया का, अपने रिलेशन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला ऐसा व्यक्ति है जो काली नागिन 51 साल की उम्र में मेंटेन करता है ODA 4। ये पावर है इस बिजनेस की दोस्त, ये पावर है इस बिजनेस की दोस्त। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, गुरुजनों को सुन के जाना। अभी विश्वास नहीं हुआ तो गुरुजनों को सुन के जाना, लास्ट तक मैं भी सुनने के लिए आऊँ। गुरुदेव इस मंच के माध्यम से कमेंटमेंट करता है ये राजेश खत्री, ये जो पट्टा आपने डाला है ना गुरुदेव, 25 और 26 के अंदर 6 के 6 डायमंड यहाँ पैदा करवाएंगे, आपके हाथों से डालेंगे गुरुदेव। कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, 6 के 6 डायमंड। यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। विश यू गो ब्रांड बस्टर। थैंक यू।